हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मिशन 100 इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज सेकेंड, जिसका नाम है संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शंस। जिसमें कल की वीडियो क्लास में हमने रिलेशन के प्रकार पढ़े थे, टाइप्स ऑफ रिलेशन, और आज हम रिलेशन से रिलेटेड एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम्स हल करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। यदि ए इज इक्वल मैट्रिक्स समुच्चय है 1 2 3 एंड बी समुच्चय है 4 5 6, तो निम्न में से कौन ए से बी में संबंध है? कारण सहित उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, जिसके आंसर मैं इधर लिख रहा हूँ। आंसर नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि ए से बी में रिलेशन हमें दिखाना है और कारण भी बताना है कि ए से बी में रिलेशन है क्या। तो हम रिलेशन को लिखते हैं आर सच दैट ए टू बी। ए से बी में रिलेशन है तो पहले एलिमेंट किसके आने चाहिए रिलेशन में? पहले एलिमेंट आने चाहिए समुच्चय ए के। तो यहाँ पर ए का रिलेशन किससे आ रहा है? 4 से। 1 का रिलेशन किससे आ रहा है? 4 से। 3 का रिलेशन किससे आ रहा है? 5 से। 3 का रिलेशन 5 से। और अगेन 3 का रिलेशन किससे आ रहा है? 6 से। तो हमें पहले एलिमेंट किसके आ रहे हैं? 1 3 3 किसके आ रहे हैं? समुच्चय ए के। और सेकंड नंबर पे एलिमेंट किसके आ रहे हैं? समुच्चय बी के। तो ये रिलेशन किसको बता रहा है? समुच्चय ए से बी में है। तो इसका आंसर होगा हाँ। कारण है कि क्योंकि प्रथम अवयव समुच्चय ए के हैं। समुच्चय ए के हैं तथा द्वितीय अवयव किसके हैं? अवयव समुच्चय बी के हैं। अतः ये किसमें? ए से बी में रिलेशन दर्शाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ होगा। इसी क्रम में सेकंड जो क्वेश्चन है वो हमें रिलेशन ए से बी में बताना है। तो सेकंड जो क्वेश्चन है वो भी हमें रिलेशन ए से बी में दिखाना है। तो सेकंड क्वेश्चन है इसका, आर एक रिलेशन है 1 का 6 से, 2 का 6 से और 3 का भी 6 से। इसमें प्रथम समुच्चय के अवयव हैं 1 2 और 3। समुच्चय बी के एक ही अवयव किससे? 6 से रिलेशन रखते हैं। तो दैनिक जीवन में भी हमारे एक ही व्यक्ति के अनेकों संबंध हो सकते हैं। मैं एक ही व्यक्ति से अनेक संबंध रख सकता हूँ। किसी से दादा होने का, किसी से पिता होने का, किसी से नाना होने का, किसी से भाई होने का, कोई भी संबंध रख सकता हूँ। तो दैनिक जीवन में भी हमारे एक ही व्यक्ति का अनेकों व्यक्तियों से कोई भी संबंध हो सकता है। तो यहाँ पर भी इस सेकंड क्वेश्चन में समुच्चय ए के 1 2 3 जो अवयव हैं समुच्चय बी के एक ही अवयव से क्या रख रहे हैं? रिलेशन रख रहे हैं। तो ये ए से बी में संबंध है। इसका आंसर होगा हाँ, क्योंकि यह ए से किस में है? बी में है। ए से बी में संबंध दिखा रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है? ए से बी में रिलेशन है। इसी क्रम में इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन की भी हमें जांच करनी है कि ये ए से बी में थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड
थर्ड में भी हमें रिलेशन दिखाना है समुच्चय ए से बी में। तो थर्ड क्वेश्चन है रिलेशन 1 का बता रहा है 5 से, 3 का बता रहा है 4 से, और 5 का बता रहा है 1 से, और 3 का बता रहा है अगेन 6 से। तो ए से बी में रिलेशन के लिए प्रथम एलिमेंट किसके होने चाहिए समुच्चय के। तो 1 का रिलेशन किससे है 5 से, राइट है। 3 का रिलेशन किससे है 4 से, राइट है। बट यहाँ पर 5 का रिलेशन किससे बता रहा है 1 से। तो ये पहला एलिमेंट समुच्चय बी का है और दूसरा एलिमेंट समुच्चय ए का है, अतः ये रिलेशन ए से बी में नहीं है। तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये बी से रिलेशन किस में दर्शा रहा है, बी से रिलेशन किस में बता रहा है ए में। हमें रिलेशन ए से बी में ज्ञात करना है। तो ये ए से बी में रिलेशन नहीं है, ये ए से बी में रिलेशन नहीं है थर्ड में। तो हमें केवल ए से बी में रिलेशन ही ज्ञात करना है और क्वेश्चन थर्ड में ये रिलेशन किसमें बता रहा है बी से ए में रिलेशन को बता रहा है, जो कि गलत है। इसी क्रम में हमारा फोर्थ क्वेश्चन है इसका फर्स्ट का, इसको भी हमें ए से बी में रिलेशन होने की जांच करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, रिलेशन फाइंड करना है ए से बी में। रिलेशन दे रखा है हमें 2 का रिलेशन किससे है 4 से। पहला एलिमेंट समुच्चय ए का है, दूसरा बी का। 2 का अगेन 6 से है और 3 का रिलेशन किससे है 6 से है और 4 का रिलेशन किससे है 2 से है। 4 का रिलेशन किससे है 2 से है। 2 रिलेशन 3, 2 रिलेशन 4, 2 रिलेशन 6 और 3 रिलेशन 6 ए से बी में रिलेशन को बता रहे हैं। बट 4 जो लास्ट जो पेयर है वो 4 का रिलेशन किससे बता रहा है 2 से बता रहा है, जो कि रिलेशन किस में बता रहा है बी से ए में रिलेशन है। तो अतः ये है रिलेशन ए से बी में नहीं है, क्योंकि ये बी से ए में रिलेशन है, बी से ए में रिलेशन है। तो इसका ये फोर्थ आंसर भी रिलेशन में नहीं जवाब दे रहा है। इसी क्रम में हमें फिफ्थ जो क्वेश्चन दे रखा है कि क्या ए क्रॉस बी रिलेशन ए से बी में है क्या, इसकी भी हमें जांच करनी है। तो फोर्थ क्वेश्चन है इसका ए क्रॉस बी। तो ये दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन ही होता है रिलेशन। तो 1 का किससे लिखें इसको हम, तो 1 का रिलेशन 4 से, 1 का रिलेशन किससे 5 से, 1 का रिलेशन 6 से, अप टू कहाँ तक लिखने हैं हमें 3 का रिलेशन 6 से। तो ये पहले एलिमेंट ए क्रॉस बी में पहले एलिमेंट किसके आ रहे हैं समुच्चय के, और सेकंड एलिमेंट किसके आ रहे हैं समुच्चय बी के। तो ये रिलेशन किससे ए से बी में है, हाँ, कारण कि प्रथम एलिमेंट किसके हैं समुच्चय के और द्वितीय एलिमेंट किसके हैं समुच्चय बी के। तो इस प्रकार हम जांच कर सकते हैं कि कौन संबंध ए से बी में है, कौन संबंध बी से ए में है। इसी क्रम में नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन सेकंड में हमें प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में एक संबंध दे रखा है। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में एक संबंध है तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें। पहला रिलेशन दे रखा है 1 का 3 से, 2 का 5 से और 3 का 7 से और 4 का 9 से अप टू so on। इस संबंध को n में संबंध है, इसे नियम रूप में लिखना है। नियम रूप में लिखिए। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड रिलेशन दे रखा है 2 का 3 से, 4 का 2 से, 2 का 3 से, 4 का 2 से, 6 का 1 से। ये रिलेशन हमें दे रखा है। इसी क्रम में हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। तो ये दो रिलेशन हमें दिए हुए हैं और सेकंड जो थर्ड दे रखा है, थर्ड इसका क्वेश्चन है। टू का 1 से, 3 का 2 से, 4 का 3 से, 5 का 4 से। ये क्वेश्चन हमें दे रखे हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं ये संबंध। इन्हें हमें इसमें नियम रूप में लिखना है। तो इसका आंसर नंबर फर्स्ट, ये रिलेशन हमें आर सच दैट इसमें दे रखा है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, अर्थात समुच्चय ए भी एन है और समुच्चय बी को भी कहाँ से लिया गया है, एन से लिया गया है। यानी ए और बी दोनों समुच्चय क्या हैं, एन के बराबर हैं और एन एक नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। तो हमें इसे इस रिलेशन को किस रूप में लिखना है, रोस्टर रूप से नियम रूप में लिखना है। सपोज एक्स रिलेशन किससे है, वाई से, सच दैट इस प्रकार का रिलेशन है। एक्स और वाई में क्या संबंध है, यहाँ पर एक्स का मान 1 2 3 कंटिन्यू है और यहाँ पर एक्स और वाई में कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर 1 है तो इसमें +2 कर दिए, इसमें 2 है तो +3 कर दिए और यहाँ पर 3 है तो 4 प्लस कर दिए और यहाँ 4 है तो 5 प्लस कर दिए। तो x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू है उससे y की वैल्यू 2 3 4 5 कंटिन्यू बढ़ रही है। तो यहाँ पर x और y में क्या रिलेशन बन रहा है, तो देखिए यदि हम x के मान को 2 से गुणा करके 1 जोड़ दें तो हमें 3 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर x के मान को 2 से गुणा करके 1 जोड़ दें तो हमें 5 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर x के मान को 2 से गुणा करके हमें 1 जोड़ दें तो हमें y प्राप्त हो जाएगा। x के मान को 2 से गुणा करके 1 जोड़ दें तो हमें y प्राप्त हो जाएगा। तो x और y रोस्टर फॉर्म से नियम रूप में लिखें तो x और y में क्या संबंध बनता है, x रिलेशन y इस प्रकार है कि x के मान को 2 से गुणा करके
उसमें क्या जोड़ दें, 1 जोड़ दें, तो वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, y के बराबर आ जाएगी। और फॉर ऑल x और y एलिमेंट किसके हैं, x एलिमेंट नेचुरल नंबर और y एलिमेंट नेचुरल नंबर। ये इसका कौन सा रूप कहलाता है, नियम रूप कहलाता है। ये कौन सा रूप कहलाता है, नियम रूप कहलाता है। ये इसका आंसर है। तो इन दोनों पेयर में हमें एक रिलेशन बनाना है और उसे हमें समीकरण रूप में लिखना है। तो इसी क्रम में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है कि 2 का रिलेशन किससे है, 3 से। 2 का रिलेशन किससे है, 3 से। 3 और 2 में कितने का अंतर है, 3 में से 1 कम कर रहा है। यहाँ पर 4 और 2 में 2 का, इसमें 1 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, इसमें 5 का अंतर है। तो यहाँ पर इन दोनों संख्याओं में इस प्रकार का रिलेशन हम लिख सकते हैं। तो आंसर नंबर सेकंड में R इज इक्वल x रिलेशन y सच दैट एक्स वाई में क्या रिलेशन है। यदि हम इसको y में से हम कितना 1 घटा दें, y में से 1 घटा दें तो x प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर y में से 1 घटाएं तो x प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमें x में और y में क्या समीकरण लिखें कि दोनों का हमें x का मान रखने पर y प्राप्त हो जाए और y का मान रखने पर x प्राप्त हो जाए। तो देखिए इन दोनों का संबंध 3 और 2 5, 4 और 2 6, 6 और 1 7 योगफल भी क्या आ रहा है, अलग अलग हमें प्राप्त हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या रिलेशन रखें कि हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हमें प्राप्त हो जाए। तो देखिए यदि हम इसको सेकंड एलिमेंट को किससे गुणा कर दें, 2 से गुणा करें, 3 दूनी 6 और 6 में 2 जोड़ दें, कितना आ जाए 8। इसको 2 से गुणा कर दें तो क्या प्राप्त हो जाए। देखो यदि हम y की वैल्यू इसको किससे गुणा कर दें, 3 गुणा 2 और इसमें x को जोड़ दें, कितना आ जाएगा 8। इसको 2 से गुणा कर दें, 2 दूनी 4 और x को जोड़ दें, कितना आ जाएगा 8। इसको 2 से गुणा कर दें और x को जोड़ दें, कितना आ जाएगा 8। यानी y की वैल्यू को दुगना करके उसमें x की वैल्यू जोड़ दें तो हमें रिलेशन प्राप्त होता है। तो x और y में क्या रिलेशन है, y को दुगना करके उसमें x जोड़ दें तो टोटल वैल्यू कितनी प्राप्त हो रही है, 8 प्राप्त हो रही है। ओवरऑल x एलिमेंट नेचुरल नंबर और y एलिमेंट किसका है, नेचुरल नंबर है। तो ये इसका नियम रूप सेकंड आंसर है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड में हमें थर्ड का जो आंसर है, यहाँ पर हमें इन दोनों में 1 का अंतर है, इन दोनों में 1 का अंतर है, इन दोनों में 1 का अंतर है, इन दोनों में 1 का अंतर है। तो सब में हमें कितना 1 का अंतर है। यदि x में से 2 में से 1 घटाया 1, 3 में से 1 घटाया 2, 4 में से 1 घटाया 2, तो हमें रिलेशन प्राप्त हो रहा है 2 - 1 बराबर 1 y की वैल्यू, 3 - 1 बराबर 2 y की वैल्यू, 4 - 1 बराबर y की वैल्यू, 5 - 1 बराबर 4 y की वैल्यू। तो यदि हम इसको रोस्टर रूप में लिखें तो x रिलेशन किससे, y से। x का y से क्या संबंध है, इस प्रकार संबंध है। यदि हम
x की वैल्यू में से क्या घटा दें, 1 घटा दें तो हमें क्या प्राप्त होता है, y प्राप्त होता है। फॉर ऑल एक्स वाई एलिमेंट किसके हैं, x एलिमेंट नेचुरल नंबर और y एलिमेंट नेचुरल नंबर। तो इस प्रकार हम इसको क्वेश्चन नंबर 3 को रोस्टर रूप से इसमें नियम रूप में लिख सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में एक रिलेशन दे रखा है n to n और ये रोस्टर रूप में संबंध लिखे हुए हैं, इनको हमें नियम रूप में लिखना है। जिस प्रकार से हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में समुच्चय को रोस्टर से निर्माण और निर्माण से रोस्टर रूप में लिखा था, उसी प्रकार से रिलेशन को भी हम, रिलेशन भी एक समुच्चय है, रिलेशन को भी हम क्या लिख सकते हैं, रोस्टर से निर्माण और निर्माण से रोस्टर रूप में लिख सकते हैं। तो इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, समुच्चय A से समुच्चय B में एक संबंध दे रखा है हमें। क्वेश्चन नंबर 3 है, समुच्चय A और एक रिलेशन दे रखा है समुच्चय A से समुच्चय B में, जहाँ A समुच्चय है कितना, 2 3 4 5, 2 3 4 5 और B समुच्चय दे रखा है हमें, B समुच्चय दे रखा है 3 6 7 10, 3 6 7 10, 3 6 7 और 10। समुच्चय A तथा B में एक संबंध R इस प्रकार दे रखा है, एक संबंध R दे रखा है किस प्रकार से, X रिलेशन किससे है, Y से, implies such that X रिलेशन Y से क्या दे रखा है कि X Y के सापेक्ष अभाज्य है, such that X Y के सापेक्ष अभाज्य है। X Y के सापेक्ष क्या है, अभाज्य है। तो R को क्रमित युग्म में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है, R को क्रमित युग्म ऑर्डर पेयर रूप में लिखिए। और दूसरा है, R का प्रांत एवं परिसर, डोमेन एंड रेंज, परिसर भी ज्ञात कीजिए। R का प्रांत एवं परिसर ज्ञात कीजिए। R को क्रमित रूप ऑर्डर पेयर फॉर्म में भी लिखिए। तो इसका हल, फर्स्ट R ऑर्डर पेयर में लिखना है। पहले एलिमेंट किसके आने चाहिए, X के, क्योंकि रिलेशन A से B में दे रखा है। तो पहले एलिमेंट समुच्चय A के आने चाहिए, दूसरे B के आने चाहिए। रिलेशन X रिलेशन Y, X की Y से क्या रिश्तेदारी है, X Y के सापेक्ष अभाज्य है। तो हमें इस 2 का भाग किस में जा रहा है, नहीं जाना चाहिए, इसके एलिमेंट में। X Y के सापेक्ष अभाज्य है। X के समुच्चय A के अवयवों का भाग समुच्चय B के अवयवों में नहीं जाना चाहिए। अभाजकता का, अभाज्य का रिलेशन हमें लेना है। तो इसका हमने पहला एलिमेंट लिया, 2 का भाग 3 में नहीं जाएगा, 10 में 6 में जाएगा, 7 में नहीं जाएगा, 10 में जाएगा। इट मीन्स 2 का रिलेशन किससे है, 3 से है। 2 का रिलेशन किससे है, 7 से है। यानी वे B के वे एलिमेंट नहीं लेने जिनमें भाग 2 का जाता है। तो 2 का रिलेशन 3 और 7 से बना। इसी प्रकार आगे चलें तो 3 का रिलेशन 3 से नहीं लेंगे क्योंकि खुद में खुद का भाग जाता है। 3 का रिलेशन 6 से भी नहीं लेंगे
3 का रिलेशन 7 से है और 3 का रिलेशन 10 से है। इसी क्रम में 4 का रिलेशन 4 का भाग 3 में नहीं जाता है, 4 का भाग 6 में नहीं जाता है और 4 का भाग 7 में भी नहीं जाता है, 4 का भाग 7 में भी नहीं जाता है, 4 का भाग 10 में भी नहीं जाता है। इसी प्रकार 5 का लेंगे, 5 का रिलेशन 3 से है, 5 का रिलेशन 6 से है और 5 का रिलेशन 7 से है, बट 10 से नहीं है, क्योंकि 10 में तो भाग 5 का चला जाता है। तो ये इसका पहला आंसर है क्रमित युग्म रूप का। और सेकंड जो आंसर है इसका हमें ज्ञात करना है प्रांत। प्रांत होता है प्रथम अवयवों का समुच्चय। तो इसके पहले एलिमेंट हैं दो बार दोबारा नहीं लेंगे, 3, 4 और यानी पूरा ये समुच्चय ये पूरा प्रांत कहलाएगा। 2, 3, 4 और 5 प्रथम अवयवों का समुच्चय। जो रिपीट है उनको वन टाइम लिखेंगे। और परिसर होगा समुच्चय बी, यानी समुच्चय बी में आ रहा है हमारा 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है। तो पूरा समुच्चय बी आ जाएगा 3, 6, 7 और 10। ये इसका क्या कहलाएगा परिसर होगा। इस प्रकार हम इनके प्रांत और परिसर ज्ञात कर सकते हैं और इनकी ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसी क्रम में हम क्वेश्चन 4 लेते हैं। क्वेश्चन 4 में क्वेश्चन 4 हमें दे रखा है यदि पूर्णांकों के समुच्चय z में एक संबंध r दे रखा है, यानी एक रिलेशन हमें z2 किसमें दे रखा है z में, और z क्या है पूर्णांक संख्या, z क्या है पूर्णांक संख्या और पूर्णांक संख्या 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन -1, 2, 3 अप टू सो ऑन तक होती है। ये पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में एक संबंध दे रखा है r और संबंध है x रिलेशन y इम्प्लाइज सच दैट, क्या रिलेशन है x और y का स्क्वायर करेंगे तो टोटल कितना आना चाहिए 25 आना चाहिए। तो r का r इनवर्स का क्रमित युग्म रूप में लिखिए तथा उनके प्रांत भी ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है r तथा r इनवर्स को क्रमित युग्म रूप में लिखिए। और दूसरा है इसका प्रांत भी ज्ञात कीजिए। तो ये 2 क्वेश्चन हमें दे रखे हैं। तो इसमें हमें x के मान भी किसमें से लेने हैं, यानी समुच्चय a टू b में रिलेशन लेते हैं 2 समुच्चय में, जहाँ a और b दोनों बराबर है किसके z के। x के मान भी समुच्चय किसमें से लेने हैं z में से लेने हैं और y के मान भी समुच्चय z में ही आने चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन है हमें x और y के ऐसे मान लेने हैं तो इनका स्क्वायर का सम कितना आ जाए 25 आ जाए। तो देखिए हम यहाँ पर रिलेशन बना रहे हैं टेबल से, ये वैल्यू x की ले रहे हैं और ये y की ले रहे हैं और रिलेशन ले रहे हैं x और y का। तो यहाँ पर x और y में
यदि हम x की वैल्यू क्या ले लें 0, तो y की वैल्यू क्या ले सकते हैं 5, क्योंकि 0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। तो 0 का रिलेशन किससे आ जाएगा 5 से। अब हम x की वैल्यू -5 ले लें, या उल्टा लिख सकते हैं x की वैल्यू किस में ले लें, x की वैल्यू 5 ले लें, y की वैल्यू 0 ले लें, तो 5 का रिलेशन किससे हो जाएगा 0 से। इसी प्रकार हम x की वैल्यू -5 ले लें, तो y की वैल्यू क्या ले सकते हैं 0, तो -5 का रिलेशन किससे हो जाएगा 0 से। इसी प्रकार से हम x की वैल्यू 0 ले लें और y की वैल्यू -5 ले लें, तो 0 का रिलेशन किससे हो जाएगा -5 से। इसी प्रकार से हम x की वैल्यू कितनी ले लें 3 ले लें, और y की वैल्यू कितनी ले लें 4, तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16 और 9 कितने हो जाएंगे 25। तो 3 रिलेशन किससे हो गया 3 रिलेशन 4 से। इसी प्रकार से हम x की वैल्यू 4 ले लें और y की कितनी ले लें 3 ले लें, तो उल्टा हो जाएगा 4 का रिलेशन किससे 3 से, क्योंकि उल्टे रिलेशन भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों समुच्चय क्या हैं सेम हैं। इसी प्रकार से हम x की वैल्यू -3 ले लें और y की कितनी ले लें 4 ले लें, तो -3 का रिलेशन किससे हो जाएगा 4 से। अब x की वैल्यू 4 ले लें और y की -3 ले लें, तो 4 का रिलेशन किससे हो जाएगा -3 से। और यदि x की वैल्यू -4 ले लें तो y की कितनी ले लें 3, तो यहाँ पर हमारा किसका -4 का रिलेशन किससे हो जाएगा 3 से। इसी प्रकार से x और y, x की वैल्यू भी -4 और y की वैल्यू भी -3 ले लें, तो -4 का रिलेशन -3 से, और -3 और -4 ले लें तो -3 किससे हो जाएगा 4 से। तो ये संबंध हम इसमें x और y में ले सकते हैं। तो अब इसे हमें लिखना है किसमें रोस्टर फॉर्म में, क्रमित युग्म रूप में लिखना है। तो क्रमित युग्म रूप में लिखेंगे r = 0 का रिलेशन 5 से, 5 का रिलेशन 0 से, -5 का रिलेशन 0 से, -0 से 0 का रिलेशन -5 से, और 3 का रिलेशन 4 से, 4 का रिलेशन 3 से, और -3 का रिलेशन 4 से, और 4 का रिलेशन -3 से, और -4 का रिलेशन 3 से, और -4 का रिलेशन -3 से, -3 का रिलेशन -4 से। इतने संबंध हम इसमें लिख सकते हैं। तो ये इसका क्या है रोस्टर रूप, क्रमित युग्म रूप है। ये क्रमित युग्म रूप है। अब हमें लिखना है इसका प्रांत। तो प्रांत, ये फर्स्ट आंसर, ये सेकंड आंसर। प्रांत में 0 है, 0 के बाद कितना है 3 है, 4 है, 5 है, और -3 है, -4 है, -5 है। ये इसके प्रांत है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इनके प्रांत और परिसर ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।